ये बड़ा बयान दिया गया है चिदंबरम की ओर से। जो सवाल यहां पर खड़े किए गए आतंकियों को लेकर और फिर कांग्रेस के कुछ नेता उसका समर्थन करते हुए यहां दिखाई भी दे रहे हैं। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने करारा वार किया और साफ कहा कि पाकिस्तान की भाषा बोली जा रही है। सुनिए। क्या चेहरे से नकाब उतरने का डर है? आतंक और आतंकवादियों से क्या संबंध? आगे पी चिदंबरम ये क्यों कह रहे हैं? सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कहां से? पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही भाषा चिदंबरम और कांग्रेस बोल रही है। चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? चेहरे से नकाब क्यों नहीं हटना चाहिए? आखिर डर किस बात का है? सारा देश देख रहा है, ये चर्चा करके भागते हैं और ऐसी भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान या देश के दुश्मनों की होती है। संपूर्ण विपक्ष के चेहरे से नकाब उतर चुका है। अब जैसे बयान आ रहे हैं उससे बिल्कुल लग रहा है कि ये चर्चा बैकफायर कर गई है। आप चर्चा की मांग कर रहे थे चंद्र प्रकाश जी, अब उसके बाद चर्चा से भाग रहे हैं, हंगामा हो रहा है, ये बैकफायर कर गई है विपक्ष पर। देखिए, ये पूरी तरह से बैकफायर तो कर ही गई है और सबसे बड़ी बात है कि गोलपोस्ट चेंज करने की वाली परिस्थिति है कि आप कह रहे हो कि एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पे भी आप उसमें हार रहे हो। आपको पता है कि उसका कोई परिणाम आप जिस तरीके का चाहते हो उस तरीके का निकलना नहीं है। तो अब ये पेशबंदी पूरी ये इस बात की है कि अब आगे के आने वाले जो चुनाव में आपकी गत होने वाली है, आप उससे कुछ बच सको, कुछ डैमेज कंट्रोल कर सको। आपने ओवर शूट कर दिया, आपने इस परिस्थितियों का अंदाजा नहीं ले पाया। अभी हमारी जब चर्चा हो रही थी तो उस समय एक वक्ता ने किसी ने कहा कि भाई कांग्रेस इस समय लीडरलेस है, कांग्रेस को पता ही नहीं है कि उसके आगे क्या रणनीति होगी। तो जो वो मांग कर रहे थे पिछले ढाई महीने से कि एक चर्चा होनी चाहिए, स्पेशल सेशन होना चाहिए, उसका परिणाम क्या होगा, उन्होंने उसका आकलन नहीं किया था, जिसका परिणाम है कि आज उनको भागना पड़ा है। अब इसमें जो दूसरी बात आ रही है कि एसआईआर पे अगर हम आते हैं, एसआईआर में भी यही स्थिति होने वाली है। अपने चुनाव को हारने से पहले का एक तर्क तैयार किया जा रहा है, चुनाव चोरी, चुनाव चोरी, चुनाव चोरी। राहुल गांधी ने रट लगाया है और फिर अल्टीमेटली वो उस जीत जो हार होना क्या चाहिए था चंद्र प्रकाश जी? कम से कम एक वरिष्ठ मंत्री अपनी बात कहता, अपनी बात रखता, सदन के पटल पर रखता, उसके बाद उससे जुड़े सवाल के साथ अगर शुरुआत होती तो ये वाजिब तब भी समझा जा सकता था। देखिए, जब हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान को बचा रहा है, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, तो ये बेसिकली पाकिस्तान की भाषा बोलने जैसी स्थिति नहीं है। ठीक है, वो राजनीतिक बयान दे रहे हैं, उनकी बात ठीक है, लेकिन चक्कर क्या है कि एक वोट बैंक को कांग्रेस लगातार एड्रेस कर रही है। एक ऐसा वोट बैंक है जिसको कांग्रेस को लगता है कि अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोल देगी या पाकिस्तान की कहीं कोई परेशानी हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, तो वो वोट बैंक नाराज हो जाएगा। ये कांग्रेस सोचती है। कांग्रेस के सारे एक्शंस उससे ड्रिवेन रह रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है कि देश की 2-3 राजनीतिक पार्टियां इसलिए देश के खिलाफ खड़ी हुई दिख जाती हैं। वो चाहती नहीं है या नहीं चाहती हैं वो जाने, लेकिन वो इसलिए भी इस डिस्कंफर्ट में रहती हैं कि अगर मेरे किसी एक्शन से भारत में एक बड़ा वर्ग जो मेरा वोट बैंक है, अगर उसको कोई दिक्कत हो जाएगी तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कांग्रेस का ये पूरा बचकाना रवैया है, भागना है, पाकिस्तान की भाषा बोलना, ये सब कुछ उसी। ललन सिंह कुछ कह रहे हैं सर, वो सुन लेते हैं। शिवराज पाटिल का बलिदान करके गृह मंत्री बने थे। बम्बई में 175 लोग मारे गए थे। पूरे बम्बई शहर पर आतंकवादियों का राज था और विधवा विलाप करके घर में बैठ गए। इनका क्या मतलब है? इन लोगों के किसी बात का कोई अर्थ है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो रिव्यू करेंगे जो आप लोगों ने शराबबंदी बिहार में कर रखी है। अब वो तो होते हैं, उसका उनको रुचि होगा, तो उसमें रुचि होगी तो वो रिव्यू कर सकते हैं। शिवराज पाटिल का बलिदान करके गृह मंत्री बने थे। बम्बई में 175 लोग। ये कहीं न कहीं प्रायोजित लग रहा है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, हम चर्चा की मांग करते हैं, चर्चा के लिए समय तय किया जाता है, मीटिंग होती है जिसमें वो अपनी सहमति भी व्यक्त करते हैं, मगर उसके बावजूद ये चर्चा नहीं होने देते हैं। कहीं न कहीं पर्दे के पीछे मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर, हमारी आर्मी, हमारे देश के शौर्य के साथ विपक्ष आज खड़ा नजर नहीं आ रहा है। और आप देखिए किस प्रकार की बातें खुद चिदंबरम साहब कर रहे हैं। चिदंबरम साहब तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं।
और चिदम्बरम जी जो बोल रहे हैं वो कहीं ऐसा नहीं है कि चिदम्बरम जी ही बोल रहे हैं, ये कहीं न कहीं गांधी परिवार, राहुल गांधी और ये कांग्रेस की ही वाणी है जो चिदम्बरम साहब उसको आर्टिकुलेट कर रहे हैं। और चिदम्बरम साहब का कहना कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले में इन्वॉल्व्ड है, पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ है, ये अपने आप में कांग्रेस और विपक्षी दलों की मानसिकता को दर्शाता है। ये बहुत ही दुखद क्षण है और मुझे लगता है ये कहना कि देश हमारा पराक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारे देश ने पराक्रम का परिचय दिया है, हमारे आर्मी ने शौर्य का परिचय दिया है ऑपरेशन सिंदूर में, इसमें किसी भी पार्टी का किसी भी प्रकार का कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, सीना ठोक करके चर्चे में उतरना चाहिए और सभी को भारत माँ के साथ खड़ा होना चाहिए। चेहरे से नकाब क्यों नहीं हटना चाहिए? आखिर डर किस बात का है? सारा देश देख रहा है, ये चर्चा करके भागते हैं और ऐसी भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान या देश के दुश्मनों की होती है। संपूर्ण विपक्ष के चेहरे से नकाब उतर चुका है। थैंक यू सर। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को। जगदम्बिका पाल क्या बोल रहे हैं सुनवाते हैं अब आपको। हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, लेकिन अब उसके बावजूद सदन नहीं चल पाया। नहीं, ये निश्चित तौर से लोकतंत्र पे कुठाराघात है। लोकतांत्रिक परंपराओं में स्पीकर साहब ने बुलाया ऑल पार्टी मीटिंग, तय कर लिया कि हम मंडे से ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करेंगे। 16 घंटे का समय तय हो गया, कौन स्पीकर बोलेगा, हर पार्टियों से उनके नाम आ गए और इसके बाद फिर आज SIR पे चर्चा करने का क्या उचित? निवेदन करना चाहता हूं, सभी दल के नेता के साथ मेरी वार्ता हुई थी और सभी दल के नेताओं ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। और मैंने सहमति दी थी, सरकार ने सहमति दी थी। अब फिर आग्रह कर रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने दें। जो सारे विषय हैं उन सारे विषयों पर कभी भी सदन में बताने से चर्चा नहीं होगी। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, आप सर्वदलीय बैठक में इस बात की चर्चा करते कि पहले SIR पर चर्चा होनी चाहिए तो हम सदन चलने देंगे। पहले आप कमिटमेंट करते हैं, चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा हो, आपकी क्षमता में बताने दो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सदन में फिर से हंगामा हुआ और अब 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी है। स्पीकर ओम बिरला ने एक बार फिर विपक्ष को बताया है कि जब आपसे चर्चा हुई, जब आपसे सहमति बनी, लेकिन फिर भी सदन में आप हंगामा कर रहे हैं। उसके बावजूद विपक्ष के सांसद रुकने को तैयार नहीं हुए, हंगामा करते रहे। थोड़ी देर समझाया गया, लेकिन फिर 2 मिनट बाद कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सुबह से लगातार यह आशंका थी कि हंगामा होगा। कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा किया, कार्यवाही को स्थगित किया गया। 1 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई और सबसे बड़ा अपडेट यह कि कार्यवाही शुरू होते लगा कि अब चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष बार बार हंगामा कर रहा है। और यही बात लगातार लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं और जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो भी कहते हुए नजर आए हैं कि जब चर्चा करनी है, समय निर्धारित है। मॉनसून सत्र में बताया गया कि सोमवार को चर्चा होगी, 16 घंटे के लिए चर्चा होगी। लोकसभा में 16 घंटे बोलेंगे, राज्यसभा में 16 घंटे का वक्त दिया गया है। तो आखिर क्यों विपक्ष कर रहा है हंगामा और सुन नहीं रहा है? पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। और मैंने सहमति दी थी, सरकार ने सहमति दी थी। अब फिर आग्रह कर रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने दें। जो सारे विषय हैं उन सारे विषयों पर कभी भी सदन में बताने से चर्चा नहीं होगी। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, आप सर्वदलीय बैठक में इस बात की चर्चा करते
कि पहले एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए तो हम सदन चलने देंगे। पहले आप कमिटमेंट करते हैं, चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा हो, आपकी क्षमता उन्हें बताने दो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर था कि ऑपरेशन। बड़ी बात कह रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। उन्होंने कहा अखिलेश यादव से कि सदन के नेताओं को समझा के भेजा करो। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कंटेक्स्ट पूरा वो है कि सर्वदलीय बैठक हुई तो यही विपक्ष के नेता हैं, राजी हुए थे, कहा था कि भाई सदन चलेगी, चर्चा होगी, हम उसमें रहेंगे, लेकिन ना, हंगामा हो रहा है। अनामिका के पास आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मौजूद है। अनामिका, लगातार हंगामा हो रहा है। लोकसभा स्पीकर तो ये तक कह रहे हैं कि जब निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, सर्वदलीय बैठक में तैयार हो जाते हो कि सदन चलेगी, चर्चा होगी, और बाद में सब मुकर के हंगामा कर रहे हैं। और देखिए, आज 2 बार ऐसा हुआ है। 12:15 पे राजनाथ सिंह का समय तय किया गया था, जब उनके चर्चा के साथ ही, उनके संबोधन के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत होती। तमाम नेताओं के नाम आगे कर दिए गए थे अपनी अपनी पार्टियों की ओर से। यानी कि आज ये तय था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, देर रात तक होगी, 16 घंटे तक चर्चा होगी। लेकिन 12 बजे के बाद से 2 बार ऐसा हुआ है जो स्पीकर की ओर से बार बार तीखे आवाज का, तीखे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा है। इस बार भी स्पीकर की ओर से साफ साफ ये कहा गया कि अगर सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, तभी चलेगा। स्पीकर ने यह भी कहा कि अगर निर्णय लेने की क्षमता ना हो तो बैठक में मत आया करो। यानी कि स्पीकर ने आईना दिखाया है, कर्रे शब्दों का इस्तेमाल किया है और यह कहा कि जब सर्वदलीय बैठक होती है तो वहां पे जो नेता आते हैं वो हाँ में हाँ मिलाते हैं, कहते हैं कि हाँ जो कह रहे हो तय होगा, यही बातें होंगी। लेकिन सदन में जैसे ही आते हैं वैसे ही विपक्ष लगता है हंगामा करने। तो आज 2 बार ऐसा हुआ है, पहले 1 बजे और अब 2 बजे। 2 बजे तक के लिए आगे स्थगित कर दिया गया है। इसी में सवाल ये खड़े होते कि क्या चर्चा हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो समय तय किया गया था उसी के आधार पर 16 घंटे दिए गए थे चर्चा करने के लिए। तो अगर अभी ओपनिंग स्टेटमेंट हो ही नहीं पाई है राजनाथ सिंह की, तो जो बाकी फहरिस्त है नेताओं की बोलने को लेकर के, आखिर वो कब बोलेंगे? और जो समय तय किया गया था 12 बजे का, अगर तब से शुरू हो जाता तो शायद राजनाथ सिंह अभी तक बोल के खत्म भी कर चुके होते। लेकिन 2 बजे के बाद अगर चर्चा शुरू होती है, अब होती भी है नहीं होती, ये भी संशय बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि पहले एसआईआर पर चर्चा हो, जिसमें स्पीकर ने यह भी कहा कि एसआईआर बड़ा मुद्दा है, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो आज का समय तय था वो तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तय था, ये बात पहले ही हो गई थी। तो नए नए तर्क, नए नए नियम, नए नए मुद्दे लाए जा रहे विपक्ष की ओर से। और बिल्कुल अनामिका, ये हंगामे किए जा रहे हैं और विपक्ष अब सवालों में आ गया है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बयान दे रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। जिस प्रकार से भारत का गौरव बना है उस पर चर्चा करने से भाग रहे हैं, ये निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता का एक प्रमाण है कि वो देश के साथ नहीं खड़े हैं, देश की जनता की भावनाओं के साथ नहीं खड़े हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण डिबेट थी, सभी ने मंजूरी दी थी कि 12 बजे पेपर लेने के बाद इस डिबेट की चर्चा होगी। एन वक्त पे राहुल गांधी जी भी आए नहीं हाउस में, उनके लोग तितर बितर थे, विपक्ष सदन को चलाने नहीं दिया। स्पीकर के बार बार अनुरोध के बावजूद जो कांग्रेस का रवैया रहा, जिस प्रकार से हमने चिदम्बरम जी का बयान भी देखा कि आज सवाल उठा रहे हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये क्लियरली बताता है कि विपक्ष देश और देशद्रोहियों के बीच में अपना मन नहीं बना पा रहा है। विपक्ष अभी तक देश की सेना बलों के वीरता के ऊपर गर्व नहीं कर पा रहे और इतनी महत्वपूर्ण डिबेट से भागने का जो पाप कर रहे हैं उसके लिए भारत की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। और सीधे अनामिका का रुख करेंगे। अनामिका हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं, विजय चौक से हमें हर अपडेट दे रही है। अनामिका, कार्यवाही बार बार हंगामे की भेंट चढ़ रही है, लेकिन ओम बिरला ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा सर्वदलीय बैठक में जब सभी दल आए थे, सहमति बनी थी, फिर यह हंगामा क्यों किया जा रहा है? क्या ऊपर से इधर उधर से कोई आदेश दे रहा है हंगामे के लिए?
बिल्कुल, देखिए यही बात और ये मुद्दा उठ भी रहा है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर को चर्चा की मांग सबसे पहले विपक्ष की ओर से उठाई गई थी। आपको याद होगा मानसून सत्र के पहले ही दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियमों का हवाला देकर के कहा था कि भाई इस मुद्दे पर चर्चा करिए। सरकार की ओर से कहा गया था, ये तय कर दिया गया था कि हम इस पर चर्चा करेंगे, बेफिक्र रहिए, सबको बोलने का मौका दिया जाएगा, सरकार अपना पक्ष रखेगी। तो जब ये तय कर दिया गया था, इसके बाद बैठक जो हुई थी, सभी लोगों को कमरे में बुलाया गया था स्पीकर की ओर से, सभी दलों के नेताओं से चर्चा की गई थी। ये तय किया गया कि 28-29 जुलाई को इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी लोकसभा में, राज्यसभा में भी 16 घंटे चर्चा की जाएगी। यह भी कहा गया कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, सबकी ओर से सभी सांसदों को, जो बोलने वाले सांसद थे, उनके नाम भी आगे कर दिए गए थे। यानी लगभग ये तय कर दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर पर ये फला फला सांसद, फला फला पार्टी से जो है वो इस मुद्दे पे अपनी अपनी बात रखेंगे।